एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। देखो वेव ऑप्टिक्स से सवाल है, ब्रूस्टर एंगल की बात की हुई है। हल्का सा मैं अगर इसको कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊँ तो ब्रूस्टर एंगल क्या होता है हमारे पास, कि ये मान लो हमारे पास एक मीडियम है, रेरर मीडियम μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इधर ले लिया हमने डेंसर मीडियम। ध्यान देना TIR डेंसर से रेरर जाते टाइम होता है, और ब्रूस्टर एंगल अपन को रेरर से डेंसर की तरफ आते हुए मिलता है। अब ये ब्रूस्टर एंगल है क्या, कि मान लो यहाँ से ये किसी एंगल आई पर हमारे पास ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो आई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में, पेपर के प्लेन में, और ये वाले कंपोनेंट हो गए पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो होता है क्या, एक पर्टिकुलर एंगल IB पर, जिसको ब्रूस्टर एंगल बुलाते हैं, जहाँ IB की वैल्यू होती है tan इनवर्स डेंसर अपॉन रेरर। ठीक है, अगर इस ब्रूस्टर एंगल पे अगर ये वेव आए तो ऐसे में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसमें केवल प्लेन के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट बचते हैं। तो ये तो हो जाती है रिफ्लेक्टेड वेव, तो हो जाती है हमारे पास फुली पोलराइज्ड, या केवल पोलराइज्ड भी कह सकते हो। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करते हैं। क्लियर। अब जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है इसमें क्या होता है कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे उसमें से मेजॉरिटी तो किसमें चले गए, रिफ्लेक्टेड में। तो यहाँ ये वाले कंपोनेंट तो कम बचते हैं, और प्लेन में, जो पेपर के प्लेन में, ये कंपोनेंट काफ़ी सारे रह जाते हैं। क्लियर। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है, लेकिन ये सारा काम कब होता है, जब ब्रूस्टर एंगल पे वेव आए। क्लियर। तो रिफ्लेक्टेड वेव तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ ये पूरा ये जो रिफ्लेक्शन जो चला है इस प्लेन के परपेंडिकुलर पूरे प्लेन में हमारे पास पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। क्लियर। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो क्या पूछा, अगर ब्रूस्टर एंगल पे आएगी तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, नो, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज होगी। सेकंड में द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, यस, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज होगी। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, नो, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, यस, रिफ्लेक्टेड लाइट तो हमारे पास कंप्लीटली पोलराइज होगी, बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। एक मिनट, ये ऊपर वाला ऑप्शन अपने गलत कर लिया। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, नो, ये तो गलत हो गया, रिफ्रैक्टेड बोला है ना। रिफ्रैक्टेड वाली जो लाइट है हमारे पास वो क्या है, पार्शियली पोलराइज है। रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज है, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।